हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुण्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन फर्स्ट फ्लाइट का सभी चैप्टर्स के डिटेल एमसीक्यूज, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, कुछ भी छोड़ा नहीं है। बट आई होप यू विल लव दिस वीडियो, बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखना, सारे चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को इंक्लूड करने की। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लिए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहला चैप्टर लेंचो का लेटर टू गॉड, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जहां पे क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि लेंचो जो क्या था, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था। हेलस्टॉर्म्स की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी बचा नहीं था, नॉट अ सिंगल लीफ। ठीक है, इसके ऊपर से जरा एक्सट्रैक्ट देखिए कि लेंचोस क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय, किसकी वजह से उसकी क्रॉप खराब हो गई थी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि उस स्ट्रॉन्ग विंड आई थी, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, क्या हुआ था, हेलस्टोन्स की वजह से उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। ठीक है, सो लेट्स गो बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। लेंचो वाज थिंकिंग ऑफ, किसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, हिज पास्ट सिंस, अपने पुराने जो दिन थे, जो उसने कर्म किए हैं वो। स्टारवेशन अहेड, की आने वाले टाइम पे उसको भूखे रहना पड़ेगा। ड्रॉट एंड लोकस्ट, सूखा पड़ेगा। लोकस्ट यानी आपको पता ही है, टिड्डियां हैं जो फसल को खराब कर देती है। तो उसको पता था कि भाई अब बारिश हुई है, फसल कुछ भी होगी नहीं, तो आने वाले टाइम में मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा, मुझे ही नहीं मेरी पूरी फैमिली को। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्टारवेशन अहेड, जो आने वाले टाइम में उसको भूखे रहना पड़ेगा उसके बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। A plague of locust is visualized by Lencho as, उसने उसको किस तरीके से लिया है, destructive, more harmful than storm, more destructive than the storm, less destructive than the storm। तो लोकस्ट का जो टिड्डियों का अटैक आएगा, उसने कहा था कि इवन टिड्डियों के अटैक से, लोकस्ट के अटैक से भी थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन इस स्ट्रॉम से कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है कि स्ट्रॉम का अटैक टिड्डियों के अटैक से ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, डी, कि लेस डिस्ट्रक्टिव देन द स्ट्रॉम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ माइंड वॉज लेंचो, किस, मतलब उसका दिमाग क्या सोच रहा था। स्टेट ऑफ माइंड मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा था लेंचो के। तो पहला ऑप्शन है अम्यूज्ड, खुश था, हंसना, वरिड, चिंतित था, सैड था, या ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। ठीक है, उसको कुछ उम्मीद थी या नहीं थी, उसके बारे में बात हो रही है। तो चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, ऑफ कोर्स। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वरिड। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो गाइज, यहाँ का फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया है, इसमें आपको आंसर भी हो सकता है दिख ही रहा हो कि द वर्ड प्लेग विथ लोकस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ, किस सेंस में वो वर्ड लोकस्ट और प्लेग यूज किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हाईली इन्फेक्शियस, हार्मफुल है, लार्ज नंबर ऑफ, और हाईली डिस्ट्रक्टिव। ऑफ कोर्स जो लोकस्ट का अटैक होता है वो भी फसलों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो सारे पत्ते जो होते हैं, ग्रीन पत्ते, वो खा जाते हैं। तो जो फसलें होती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो उस तरीके से नहीं हो पाता, स्पेशली सीड्स का या फ्रूट्स का जो होता है। तो इसमें वो भी काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो वी कैन कंसीडर देम हाईली डिस्ट्रक्टिव। ओके, एज यू कैन सी द ऑप्शन नंबर डी इज ओवर हियर। गाइज, इस पीडीएफ में आपको आंसर भी दिए हैं, हालांकि मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले, बट नीचे आंसर आपको दिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये पीडीएफ मैं जब अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा तो आप वहां से इसका यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एक यहां पर दूसरा, मैं इस पीडीएफ में, इस वीडियो में होमवर्क भी दे रहा हूं आपको। ये पहला जो एक्सट्रैक्ट था ये मैंने किया है इस चैप्टर का, दूसरा एक्सट्रैक्ट आप करेंगे। ठीक है, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे वीडियो देखने के बाद। ये पूरा है, ध्यान से देखिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको
टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम है अरुण्स अकेडमी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सर्च इट, इट्स अरुण्स अकेडमी वेयर यू विल फाइंड दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको अरुण्स अकेडमी पे मिल जाएगी, सो प्लीज गो और वहां पर इस पीडीएफ को ज्वाइन, हमारी क्लास को ज्वाइन करो। ये पीडीएफ आपको वहीं शेयर कर दूंगा, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, तीसरे वाले पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें सिंपल तरीके से बताया गया, तीन तीन पैसेज ही लिए हमने, दो मैं कराऊंगा एक आप करेंगे, ठीक है। चलिए, सो द थर्ड क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट, द थर्ड पैसेज जो हमारा है वो बात कर रहे हैं हम उसमें लेंचो की बात कर रहे हैं। बट द he stuck to his resolution, he asked for money for his employees, he himself gave a part of his salary and several, ये बात हो रही है जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी सैलरी में से कुछ पैसे दिए, कुछ अपने उसने फ्रेंड से मांगे चैरिटी के तौर पर, और उसने हेल्प की लेंचो को 75 पेसोस देने की, ठीक है, 70 पेसोस की। तो उस पर से पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाय द वे सीबीएसई 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट to revise this one. Okay, so the question is, the postmaster's friend donated money as an act of charity. Simple है, यहीं से आपको पता चल रहा है, ठीक है। as an act of okay, postmaster's friend उन्होंने चैरिटी के तौर पर किया था, बट यहाँ पे देखो एज एन ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, तो देखो कई बार यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, तो ज्यादा पूरी तरह से इस पर ना जाएं। The postmaster sent the money, पोस्टमास्टर ने पैसा भेजा थ्रू अ मैसेंजर, थ्रू अ क्लर्क, इन एन एनवेलप, थ्रू कुरियर, ऑफ कोर्स इन एन एनवेलप, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, द पोस्टमास्टर मेड एफर्ट्स टू रेज मनी, उसने पैसे इकट्ठा किए, हाफ हार्टेडली, आधे दिल से, सिंसियरली, देन स्पिरिटेडली और विलिंगली। किसकी वजह से उसने ये किया? बहुत ही स्पिरिट, मतलब एक बोलते हैं जोश से कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूं इसलिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, तो काफी जोश से उसने काम किया। चौथा क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर साइंड एज गॉड टू, उसने लेटर पे नीचे लिखा था बाय गॉड, मतलब गॉड भेज रहे हैं ये पैसा। डिसीव लेंचो, लेंचो को धोखा देने के लिए या भ्रमित करने के लिए। कीप हिज आइडेंटिटी अ सीक्रेट, अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। कीप लेंचोस, ये लाइन लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान पर से वो उठने नहीं देना चाहता था वो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म विद द पोस्ट मास्टर विद दीज लाइन्स, क्या आपको लगता है कि पोस्ट मास्टर किस टाइप का इंसान होगा? तो ऑफ कोर्स उसने डिसाइड किया कि मैं हेल्प करूंगा, तो उसने करके दिखाया, तो ही वाज अ वेरी डिटरमिन्ड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। दो पैराग्राफ मैंने कराए हैं, दो ही आपको होमवर्क में दे रहा हूं गाइज, ये आपको प्रैक्टिस में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब हम आएंगे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे, जहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे 50 to 60, सॉरी 45 to 60, जो लास्ट 15 में से आपको 10 करने हैं उसकी बात हो रही है। लेंचो वॉज लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किस वजह से? बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी खासी रेन होगी, ठीक है। लेंचो न्यू दैट हिज फ्रेंड्स badly his field, not friend, badly needed what, डाउनपोर हो जाए या हल्का सा शावर हो जाए, दोनों ही चलेंगे। शावर नहीं दिया हुआ है तो डाउनपोर इज द करेक्ट वन। What was Lencho's mood when the hail stopped, जब ये हेल स्टॉर्म खत्म हुआ तो उसका मूड क्या था? डाउट, होपफुल, सॉरो, ऑफ कोर्स सॉरो होगा यार, अच्छा तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, Who did Lencho have faith in? लेंचो का फेथ किस में था? गॉड पे था, ठीक है। How did the postman react on seeing the letter addressed to God? कैसा लगा जब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा कि कोई भगवान को पत्र ले रहा है? तो ऑफ कोर्स कैसा था? लाफ हार्टेडली, खुले, पहले तो उसने हंसा, ठीक है, फिर उसको सिंपैथी आई थी बाद में। What impression do you form of the postmaster? He was certainly not generous, amiable. इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान से देना है कि पोस्टमास्टर किस टाइप का इंसान था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचों क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि भाई ये क्वेश्चन मेंशन क्या कर रहा है कि which one is it? Yes, 5th one, felt shocked हुआ,
दैट वाज दैट इज देन इनफैक्ट वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं कि आपको पोस्टमास्टर के बिहेवियर से क्या लगता है कि वो किस टाइप का इंसान था। तो ऑफ कोर्स ही वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंडी पर्सन, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज लेंचोज हाउस, वेयर, कहां सिचुएटेड था, ऑन टॉप ऑफ द हिल, क्रेस्ट ऑफ द हिल, ये रहा, ओके। दैट वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। नेक्स्ट, seventh one, quickly, let us quickly go back to the seventh question. Where was Lencho's house situated? Lencho का house done, instead of 100 pesos Lencho received only 70 pesos, सिर्फ उसको कितने मिले, 70 pesos. Next, pick out the options that you think are true to describe the character. Well, this kind of questions are very important, where more than one options are correct and you will have to choose like 1 2 4 5, whichever the combinations you need to form. So ऐसे questions के लिए आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि करेक्ट जो, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर चैप्टर क्लियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें लैंचो एक तो देखो इनोसेंट था बेचारा, उसको बहुत डर लगा कि उसकी लाइफ कैसे चलेगी, तो एक इनोसेंट था, ग्रीडी तो बिल्कुल नहीं था, उसने सेल्फिश भी नहीं था, ठीक है, अनग्रेटफुल भी नहीं था, ठीक है, तो उसके पास इनोसेंट था एंड अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। एंड 10th वन, लास्ट वन, in his second letter to God, Lencho described the post office employee as, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, bunch of crooks, ओके। तो अच्छा देखो यहाँ पे bunch of crook ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो आपको bunch of crook का अच्छा हाँ ये रहा, मैंने कहा मुझे लगा bunch of crook ऑप्शन कहाँ गया भाई। सो ये हुआ आपका फर्स्ट चैप्टर, लेटर टू गॉड। अब हम चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे, जो है हमारा नेल्सन मंडेला, ठीक है। बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, उन्होंने क्या कहा था वो आपको चैप्टर क्लियर है, ठीक है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो हमारा एक्सप्लेनेशन जाके देख लो, वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर, ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला, नीड नॉट टू से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन की वजह से क्या होता है, बर्थ ऑफ ग्रेट मैन, जितना आप दबाओगे उतना सर्जना का नया बीज बन के रेडी होगा, लाइक जितना सप्रेस किया जाएगा, जो सहन शक्ति है, एंड्योरेंस पावर है, उतनी ज्यादा हो जाती है। पीपल ऑफ फाइन कैरेक्टर आर क्या है, उनकी कोई कीमत है या बिना कीमत के हैं, तो ऐसे लोगों की कोई कीमत नहीं है, दैट मीन्स दे आर प्राइसलेस, आप उनको वैल्यू नहीं निकाल सकते उन ऐसे लोगों की। My country refers to South Africa, okay? Here the narrator is quite क्या है, intellectual जब बात कर रहे हैं वो, ठीक है। Second passage is your homework. Third again we are going to do. Third passage में author क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। पहला, apartheid affected him and his countrymen seriously, superficially, ग्रीवसली और कैजुअली, किस तरीके से उसने इफेक्ट किया था, तो ऑफ कोर्स बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रीवसली, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन वाज, क्या था, स्टारवेशन थी, भूखमरी थी, ठीक है, और जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया है वो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी उस ऑपरेशन की वजह से ही बड़े पर्सनालिटीज का जन्म हुआ। The narrator feels that even operations जो होते हैं is good, has its own advantage, tolerable और is long. Question number 3, तो इसका करेक्ट आंसर, उसका एडवांटेज ये है कि इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से ग्रेट पर्सनालिटीज निकल कर आते हैं, ठीक है। It is extreme operation that makes people physically strong, coward, honest और mentally and morally strong बनाता है, ठीक है। अपार्थाइड प्रमोट्स, क्या प्रमोट्स करता है, लव फॉर सर्टेन ग्रुप, इनफैक्ट हैट्रेड फॉर सर्टेन ग्रुप, डेमोक्रेटिक फीलिंग या फिर पैट्रियोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो वो अपार्थाइड प्रमोट करता है, लव फॉर सर्टेन पीपल, ऑफ कोर्स नहीं था, इट वाज हैट्रेड फॉर सम पीपल, ओके। सो 5th का ए है ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
So this is the second chapter, guys. Now fourth paragraph, second and fourth, even you will be doing, odd I'll be doing. Okay, chalo. Now direct questions. What had caused pain to African people? Of course, the policy of apartheid. What does courage mean to Nelson Mandela? नेल्सन मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है? तो नेल्सन मंडेला के लिए करेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ फियर? ऑफ कोर्स नॉट. करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता. इट इज अबाउट द स्टैंडिंग अगेंस्ट इनजस्टिस. कितना अच्छी तरीके से आप अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे भागना नहीं है, उसका सामना करना है. The installation of South Africa's first democratic government took place on. किस दिन ये हो रहा है, ये आपको फाइंड मींस डेट इसमें याद रखना है. डेट आपको टेक्स्ट बुक में क्लियरली मेंशन की गई है फर्स्ट आंसर में, तो वहां से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10th May 1994. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ क्वालिटीज दैट नेल्सन मंडेला पोजेस. इनमें से कौन कौन सा, देखो एक टाइप का क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में से मिल रहा है जहां पर मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट एंड यू हैव टू चूज द कॉम्बिनेशंस. अगेन आया यहाँ पे नेल्सन मंडेला की क्वालिटीज कौन कौन सी हैं वो बताना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें करेजियस, सेल्फिशनेस, ऑनेस्टी, इम्पेशेंट, then selflessness and last is cunningness. करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है उनका. ऑफ कोर्स सेल्फिश नहीं थे, सेल्फिश होते तो उनको कोई जरूरत नहीं थी लोगों के लिए लड़ने की. ठीक है, कनिंग तो बिल्कुल भी नहीं थे, इम्पेशेंट भी नहीं थे. सो करेज तो था ही, सेल्फिशनेस नहीं थी, ऑनेस्टी थी. तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कहां पर दिख रहा है भाई? 1-3 का कॉम्बिनेशन ये रहा, यही दिख रहा है. ये स्मार्ट माइंड लगाओ. तीसरा नहीं भी आता है ना तो भी आपको मिल जाएगा. ये दो तो थे ही, तो जिस कॉम्बिनेशन में आपको 1-3 दिख रहा है वही करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 6. हु वाज स्वॉर्म इन द फर्स्ट एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट? पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट उन्होंने किसको नियुक्त किया था? 5th का करेक्ट आंसर है ये, ताबू म्बेकी. ओके, According to Mandela, a man who takes away another man's freedom is क्या है? वो क्या है? He is a prisoner of hatred. ठीक है, किसी और की आजादी अगर आप छीनोगे तो you will be the prisoner of hatred. What was the unintended effect of the decades of operations? का क्या इफेक्ट आया था? ठीक है, so question number 7 and the correct answer of question number 7 is this. It produces great freedom fighter. The lovely sandstone Pretoria building where they are amphitheater had earlier been a set of had earlier been a seat of किसके लिए था? Question number 8 that is showing the option white supremacy थी. पहले whites का रूल था, आज पहली बार फर्स्ट ब्लैक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट मंडेला रिफर्स टू मीन्स operations of men by man. ठीक है, I guess dominations of black of white people on black people. Okay, Nelson Mandela wanted the black people of South Africa to क्या करे वो जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं? to live with dignity and respect. ठीक है, so 2 chapter, first 2 Nelson Mandela, later to God is done over here. 2 चैप्टर इंक्लूड कर लिए, होमवर्क के साथ दे रहा हूं मैं आपको. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. जाओ, होमवर्क कंप्लीट करो और कंप्लीट करके कल मुझे आपको मींस फटाफट बतानी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, उसमें हम 3rd और 4th चैप्टर इंक्लूड करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक करके जाना. ठीक है, कुछ वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे दिखेंगी. अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो प्लीज उनको भी जाके देख लीजिए. और उसके साथ साथ मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी हमारे चैनल पे रेगुलरली कंटिन्यूअसली एमसीक्यूज के साथ आ रही हैं. बेस्ट एमसीक्यूज और बेस्ट क्वेश्चन और क्वेश्चंस दैट आर लाइकली टू बी आस्क्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर इंक्लूडिंग एंड आवर टारगेट इज टू कंप्लीट इट बिफोर एग्जाम. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम आल्सो.
Let's meet in next video. Till then, take care. Bye bye.